औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। आज एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई सेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। पहले मैंने एरीज़ का तमाम प्लैनेट्स के साथ जो असेंडेंट में थे उनका मैंने मिजाज पर बात की, उनकी मैंने तासीर पर बात की, उनकी दुश्मनी और मुआफ़क़त पर बात की, शादी बंधन कैसा रहेगा। तो बहुत रिक्वेस्ट आई कि रिजवी साहब आप मज़ीद आगे तमाम प्लैनेट्स के बारे में बताएं। तो आज मैं बात करूंगा बुर्ज सौर की, यानी जिनका असेंडेंट बुर्ज सौर होता है उसकी बुर्ज सौर वालों के साथ शादी बंधन कैसा रहेगा, उसका अददी खासियत कैसी रहेगी, इल्म जफ़र के मुताबिक इसकी कंपैटिबिलिटी कैसे बनेगी, इल्म बुरूज के जो कवायद हैं, जो हमारे असूल हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो क्या कहती हैं। आज मैं बात करूंगा बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर के साथ शादी बंधन कैसा रहेगा अगर इनका असेंडेंट बुर्ज सौर का फीमेल का भी सौर हो और मेल का भी सौर हो तो इनका रिजल्ट कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे इनकी तमाम रिलेशनशिप के बारे में, इनके तासुर क्या होंगे अगर ये जुड़ जाएं, या ये जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा। दोनों बुरूज की अगर हम अंसर के हवाले से बात की जाए तो स्यारा ज़ोहरा अपनी खूबियों में यकसा है, यानी अगर फीमेल का प्लैनेट भी बुर्ज सौर हो और मेल का भी बुर्ज सौर हो तो इनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। जैसा कि दो भारी जो सतून होते हैं अपनी जगह पर अगर कायम रहे, दोनों की किस्मत के बारे में, दोनों की नेचर के बारे में मैं आज आपको इसके वो हिडन पॉइंट, हिडन कैलकुलेशन दूंगा जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। देखा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दो बुरूज को, यानी बुर्ज सौर जिनका असेंडेंट में से है और फीमेल का भी बुर्ज सौर हो, दोनों का अगर बुर्ज सौर हो असेंडेंट के अंदर, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और उनका जायचा, मैं वेस्टर्न के तरीके से बात नहीं कर रहा, अगर उनका असेंडेंट दोनों का बुर्ज सौर होगा तो दोनों की जो कैलकुलेशन है वो आपको हैरान कुन मैं देने जा रहा हूँ। दोनों के मिजाज पर बात की जाए, अंसर के हवाले से बात की जाए तो ये खाकी यानी अर्थ साइन है, यानी फीमेल का भी अर्थ साइन हो और मेल का भी अर्थ साइन हो, यानी खाकी मिजाज जिसको कहा जाता है। खाकी क्योंकि आप जानते हैं कि कायनात के अंदर एक फायर एलिमेंट होता है, एक एयर होता है, एक अर्थ होता है। तो इनका जो मिजाज है वो खाकी है, यानी अर्थ है। दोनों ही अर्थ है, दोनों ही अपनी बात मनवाने में अपनी मिसाल आप है, यानी एक शेर है दूसरा सवा शेर है। अगर आप इनके दोनों के मिजाज पर बात करें, एक दूसरे की जानिब, ये इनका जो रुझान होता है वो कहता है मैं तुमसे भारी हूं, वो कहता है मैं तुमसे भारी हूं। दोनों ही एक दूसरे के मुंतजर रहते हैं कि पहल कौन करता है। अगर कोई पहल कर ले तो दूसरा उसको बहुत बुरा सबक सिखाता है। इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बज़ाहिर बहुत अच्छी होती है, लेकिन बंधन के एतबार से एक दूसरे से पहल का इंतज़ार करते हैं। यानी अगर इनका कंपैटिबिलिटी देखी जाए, इनकी जो अददी तासीर देखी जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन से गुजरते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की बात पर गौर व फिक्र करते हैं, तनकीदी होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से लाजवाब करते हैं। अगर उसका जवाब और उसका जवाब को कैलकुलेशन किया जाए तो ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको एक दूसरे के अंदर से इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हसद का एलिमेंट भी इनके अंदर बहुत रहता है। अगर एक प्रॉपर्टी बनाने पे लगा है तो दूसरा कोई चीज़ और बनाने पर लगेगा। शादी बंधन के अंदर इनका कोई तवाज़ुन नज़र नहीं आता। एक दूसरे से बहुत जल्द बेजारी की कैफियत इनके अंदर आ जाती है, एक दूसरे से जल्द बेजार हो जाते हैं, एक दूसरे से जल्द दूर रहने की कोशिश करते हैं। इनकी शराकतदारी, इनकी कंपैटिबिलिटी कोई इतनी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं पाई जाती। अगर इनका
शादी बंधन जुड़ जाए तो इनका अंजाम तलाक होता है। इनकी कंपैटिबिलिटी में अगर शराकतदारी में बिजनेस हो जाए तो वो ज़्यादा देर नहीं चलता। लिहाजा सौर असेंडेंट के साथ इतनी अच्छी मुताबिकत नहीं रखता। ये अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, थोड़े लालची होते हैं, हासिद होते हैं, थोड़े इंटरेस्ट पर चलते हैं। जब तक मतलब रहेगा ये एक दूसरे से चलते रहेंगे, जब मतलब खत्म हो जाएगा ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। आप बहुत सारे जोड़ों के अंदर देख सकते हैं जिनका असेंडेंट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो वेस्टर्न तरीका है उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा, जो असेंडेंट के हिसाब से होता है उसमें जितनी भी शादियां मेल और फीमेल के अंदर सौर की होती हैं उनकी शादियां अक्सर नाकाम हो जाती हैं। बेनिफिट्स पर शादियां होती हैं, इंटरेस्ट के साथ शादियां होती हैं। जैसे ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप भी अपनी ज़ायचा ज़िंदगी बनवा कर असेंडेंट के हिसाब से अगर आप अपनी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर वो तमाम चीज़ों को जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नए प्रोग्राम में मैं ज़रूर मिलूँगा। नई इन्फॉर्मेशन, नए इनोवेशन, नई कैलकुलेशन इंशाल्लाह मैं लेकर जल्द हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching.